हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून के जो फॉर्म हैं वो आउट हो गए हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। थैंक यू। तो देखिए, एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, ये आप सभी को पता है। इसमें ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप इस प्रोस्पेक्ट को भी डाउनलोड करके आराम से पढ़ लेना। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप उसको बाद में देख लेना। अब देखिए, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डेट के बारे में बात करें तो 20 अप्रैल से 10 मई तक इसके फॉर्म जो हैं वो चलेंगे। लगभग ये 20 दिन का टाइम है आपके पास। फिर 11 मई से 12 मई तक आपकी ट्रांजैक्शन की डेट रहेगी, मतलब उस टाइम तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और फीस का जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जनरल के जो लिए जो फीस है वो 1150 रुपये, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपये, और रिज़र्व कैटेगरी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 325 रुपये, और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये रखी गई है। ठीक है। इसके अलावा प्रोसेसिंग चार्ज लग सकता है, वो अलग अलग बैंक का वेरी करता है अपने हिसाब से। इसके बाद करेक्शन के लिए जो टाइम है वो 13 से 15 मई होगा। और कोशिश करें कि आपको करेक्शन ना करना पड़े, या पहली बार में ही सारी चीज़ें जो है वो सही से फिल करें। इसके बाद एग्ज़ाम सिटी और एडमिट कार्ड वो आपको बाद में जारी कर दिया जाएगा एनटीए की तरफ से। एग्ज़ाम का जो डेट है वो पहले बता दिया गया है कि 16 जून को एग्ज़ामिनेशन होगा। ठीक है। इसके बाद 180 मिनट का ये जो एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। दोनों पेपर साथ साथ में होते हैं। इसके टाइमिंग का जो एग्ज़ामिनेशन है वो कौन सी शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग, वो भी आपको बता दिया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर, डेट और शिफ्ट भी बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। ठीक है। इसका रिजल्ट भी बाद में बता दिया जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट http://ugcnet.nta.ac.in पर जाकर आप इसकी जो और डिटेल है वो देख सकते हैं। और ये जो मैं प्रोस्पेक्ट आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन मोड रहेगा आपकी एप्लीकेशन का और फीस पेमेंट का। इसके अलावा और कोई भी दूसरे माध्यम से आपको ये जमा नहीं करना है। ठीक है ना। और इसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, वो खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करना है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या होगा कि ऑटोमेटेड जब आप इसमें लॉगिन करेंगे स्टेप 2 में, पहले स्टेप में आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज़ करके लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपके पास ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को यूज़ करके आप अपने फ़ोटोग्राफ है ना अपलोड करेंगे, जिसका देखिए आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, मतलब सही फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जिसमें 80% आपका जो है फेस दिखना चाहिए। ठीक है। कोई मास्क नहीं होना चाहिए, कोई चश्मा नहीं होना चाहिए। और कैंडिडेट का सिग्नेचर जो है वो 4 से 30 KB तक होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप में आप फ़ीस पेमेंट करेंगे। इसके बाद आप कंफर्मेशन पेज जो होगा फ़ीस पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का, उसको आप डाउनलोड करके या प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो नया जो रूल है वो इस बार बनाया गया है कि 3 कैटेगरी में आपके यहाँ पर रिजल्ट आएगा। कैटेगरी 1 में आप जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई हैं, यानी आप पीएचडी करेंगे तो आपको जेआरएफ की भी मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल होंगे, और पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है। कैटेगरी 2 में आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, लेकिन आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन के लिए। कैटेगरी 3 में आप बिना असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी, बिना जेआरएफ के आप पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। यानी अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपके पास 3 माध्यम है, या तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करके करो, या जेआरएफ नहीं क्वालिफाई करके, और या सिर्फ डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो 2 पेपर रहेंगे उसके बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो बात करें कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा शैल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड ओनली। शायद OMR बेस्ड इस बार किया है। पेपर का जो पैटर्न रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और दोनों पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। जो पहला पेपर होगा उसमें 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। इसमें आपके रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, ये सब पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस,
ये सब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो दूसरा सब्जेक्ट पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। क्या 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें 200 मार्क्स का होगा। उसमें आपका जो डोमेन सब्जेक्ट रहेगा उसके बारे में आपसे पूछे जाएंगे। और 3 घंटे का ये होगा। सिलेबस जो है वो आपकी NTA की वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है। और मीडियम का क्वेश्चन पेपर अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, यानी जैसे हिंदी का है तो हिंदी में होगा, और इंग्लिश का है जैसे लैंग्वेज पेपर है तो लैंग्वेज के में ही होगा। अदरवाइज़ जो सभी पेपर होंगे वो इंग्लिश में होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है किसी दूसरी लैंग्वेज में तो उसका इंग्लिश वर्जन उसका सही माना जाएंगे। मार्किंग स्कीम के लिए हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन के लिए। और नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, है ना। और अगर कोई आंसर नहीं देते हैं तो उसके लिए कोई भी आपको जो मार्क्स हैं वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसके लिए एक से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे वो सही हो सकते हैं, ठीक है। आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए आप अपनी इस वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं www.ugc.ac.in पर जाकर, ठीक है। और ये 50% 55% मार्क्स आपके उसके लिए जनरल EWS OBC के लिए रखे गए हैं, और 50 मार्क्स आपकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए रखे गए हैं मास्टर्स में, ठीक है। एज लिमिट के लिए बात करें तो 30 साल से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD में एडमिशन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। और रिजर्वेशन की बात करें तो 15% SC को, 7.5 ST को, 27% OBC को, ठीक है, 10% EWS को और 5% PWD कैंडिडेट को दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कहीं पे भी तो वो आपसे मांगा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको ध्यान रखना है। आपको आधार कार्ड चाहिए, मतलब डिटेल चाहिए आपकी 10th की, 12th की, आपकी ग्रेजुएशन की, और अगर आपने PG कर रखी तो उसकी डिटेल चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो आपके अपलोड करने के लिए चाहिए, और आपके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो रिजल्ट है, मतलब जो आपका एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी थोड़े टाइम के बाद, 15-20 दिन बाद। उसके लगभग 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आप अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है। 200 रुपये आपके पर क्वेश्चन, ठीक है, पर क्वेश्चन की आपकी फ़ीस रहेगी, जिसमें वो नॉन रिफंडेबल होगी। अगर आपका क्वेश्चन सही होता है या गलत होता है तो 200 रुपये आपके लगने ही हैं, ठीक है। और रीएवल्यूशन का कोई वो नहीं है। और 90 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है। यदि बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत कम समय में जारी कर दिया जाता है, ठीक है। और देखिए, डिसेबिलिटी के लिए इस तरह का परफॉर्म आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो इनके जो वेबसाइट है वहाँ पर नंबर दिए गए हैं, देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर SBI के, और कस्टमर केयर, और थ्रू SMS भी आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग पेमेंट करने के लिए, मतलब अलग अलग GST वगैरह और सब कुछ जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो लगेगी, वो सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और ये लिस्ट ऑफ नेट के सब्जेक्ट की है और उनके कोड है। आपको बताना होगा कि आप किस कोड में एग्ज़ाम दे रहे हैं जब आप फॉर्म भरेंगे। तो ये लगभग 83 कोड है जिनमें ये एग्ज़ाम करवाया जाता है कंडक्ट, ठीक है।
और पीजी कोर्सेज़ के लिए भी यहाँ पे कोड दिया गया है जिसमें आप भरेंगे अपने फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, ये सेंटर के लिए कोड दे रखा है। बहुत सारे सेंटर दे रखे हैं, लगभग आपको हर सिटी में सेंटर मिल जाएगा, आपके आसपास का सेंटर। इसके बाद फॉर्म भरने का जो स्टेप है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।